बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कल भी हम तंदुरुस्ती के मुतालिक बात हुई थी, आज भी इंशाल्लाह तंदुरुस्ती के मुतालिक बात कुछ बताऊंगा। देखिए, बात बताने से पहले मैं ये बताऊं कि मैं सिर्फ ये नॉलेज इल्म को देना नहीं चाहता कि भाई आप खाली सुनते रहो। अगर आप करोगे तो फ़ायदा होगा ना। ये सुनने से दुनिया भर की इल्म तो आज मैं बता रहा हूँ, इतनी इल्म फैल रही है यूट्यूब और व्हाट्सएप के, जरा अमल कहाँ है? कुरान हदीस पे अमल कहाँ है? अब ज़िंदगी कैसे, सब अपना अपनी ज़िंदगी झाँक के देख ले। कोई चीज़ भी तो मैं ठीक देख नहीं रहा हूँ ना। भाई इसकी इबादत ठीक है, ना इसकी तंदुरुस्ती ठीक है, ना इसके कारोबार ठीक है, ना इसका ताल्लुकात ठीक है, ना इसका आखिरत है। तो करके रहिए, क्योंकि कुछ करता नहीं है, खाली सुनता है और फॉरवर्ड कर देता है, देखता है फॉरवर्ड कर देता है। नहीं, एक्ट करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ लिखे, 24 घंटे का डिसिप्लिन, इसके बाद ये करूँ, इसके बाद ये करूँ। मैं उसी के लिए ये बात बता रहा हूँ। वो नाले वाला इल्म नहीं है कि भाई फैलते जाए, नहीं, वो कुछ करना है। अब देखिए, मैं हेल्थ स्टडी के ऊपर कुछ बात कर रहा हूँ, आपको कैसे करना है, तंदुरुस्ती कैसे हासिल करना है, मैं उसके ऊपर आपको बात कर रहा हूँ। स्टेप 1, अपना प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कीजिए, दिमाग को खाली रखिए और प्रायोरिटीज़ में एक के बाद एक काम करते चले जाओ। मैंने क्या प्रायोरिटी का, भाई हमारे तो जैसे खुद की प्रायोरिटी है कि भाई दावत के काम हो, इबादतें हो, मौजूदा कोई परेशानी है घर में उसको हो, फैमिली हो, कारोबार हो। मैं तो खैर प्रोफेशन कारोबार तो नहीं करता, प्रोफेशन हो, आखिरत हो और लोगों से थोड़ा ताल्लुकात हो। बस इंशाल्लाह ये हमारी प्रायोरिटी। इसमें हमको 24 घंटे का टाइम इसी में गुजारना है। स्विच ऑफ स्विच ऑन होना सीखना पड़ेगा, एक के बाद दूसरा। ऐसा नहीं होता कि घर में कारोबार कर रहे हैं तो बच्चे निगलेक्ट हो जाएगा। बच्चे को तालीम तरबियत की भी मसला है जी, खिदमत की भी मसला है। तो अलग अलग स्विच ऑफ स्विच ऑन होकर एक के बाद प्रायोरिटी में काम करना है। प्रायोरिटी में काम करने में एक तो आप सुस्ती का गाफिल ना रहे, दूसरी है हद से ताजाबुद ना करें। भाई मैं इतने काम करूँ कि थक के सब, और कुछ नहीं। भाई एक ही चीज़, दिल के एक मसला है, दिल के राज में एक मसला है कि दिल एक ही तरफ चलता है, उसको खींच खींच के सब चीज़ों में लगाना पड़ता है। हद से ताजाबुद ना करें और चाल में कोई गलती ना कर डालें, प्रायोरिटी को चाल में गलती ना करें। और जब आप प्रायोरिटी के ऊपर मेहनत करें, अल्लाह के हुक्म को ना छोड़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत को ना छोड़ें, फिर क्या होगा? खुदा की कुदरत खिलाफ हो जाएगा, फिर प्रायोरिटी में अल्लाह कामयाबी डालेगा नहीं। दूसरी बात है कि हेल्थ के लिए मैंने कहा अल्कलाइन डाइट हो, एक्सरसाइज हो, फिज़िकल थेरेपी हो और रेस्ट एंड स्लीप हो, और टाइम टू टाइम अपने मेडिकल पैरामीटर को चेक करें। अब स्टेप 3 में क्या है? ऊपर वाला 2 था। सेल्फ कंट्रोल हो, सब्र हो, सैक्रिफाइस हो, मेहनती हो। चौथा क्या है कि गुमराही की सोच से बचे, ख्वाहिश को उभारने से जहाँ तक हो सके रुके, जहालत से बचे और गफलत से बचे। स्टेप 5 में क्या है? डिटॉक्सिफाई द बॉडी थ्रू लॉन्ग फास्टिंग, मतलब लंबे फास्ट करना, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से बचे और सीखे किसको किस चीज़ में फोकस रहना है। मल्टी डायमेंशनल फोकस, सब चीज़ में निगाह रखना है, लेकिन किसको कौन सी चीज़ में निगाह रखना है। और अपना विल पावर को स्ट्रांग करें, बड़े एनर्जी और स्टेमिना हो, तभी तो कुछ कर पाएंगे लाइफ में। उसको मेंटेन कर, उसको बर्बाद ना करें उल्टी हरकतें करके। और स्टेप 6 में क्या है कि बहुत कुछ देखोगे, बहुत कुछ सुनोगे, बहुत कुछ सोचोगे, बहुत कुछ समझोगे, लेकिन अपना हिम्मत के हिसाब से काम करना। ये मेरी मशहूर बात है, अवस्था मुझे व्यवस्था। अल्लाह ने जितनी हिम्मत दी उसी हिसाब से आप काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस तरीके से अगर चलेगा ना, स्टेप बाय स्टेप तरीके से, तो तभी जाके कहीं कामयाबी मिलेगी। इसलिए हर चीज़ में कि एक तरीका होता है, उस तरीका सोचने के वजह से ही जो है हम लोग का सोच उस तरीके के मुताबिक नहीं चलने की वजह से ही हम लोग का इतना परेशानी सामने आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कुछ बताया, फिर और आगे की बात बताऊंगा कि क्या क्या करना है हेल्थ के लिए। बस एक चीज़ याद रखें, अपनों पर ज़्यादा बोझ ना डालना। अगर बोझ डालोगे दिल दिमाग में तो बीमार पड़ोगे। तो इसलिए सबसे बड़ा बीमारी जो है वो बोझ के ऊपर है। वो शुरू बकरा में दुआ में है ना कि अल्लाह मुझे अपने हिम्मत से ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालना, और भूल से बचना। तो जिन जिन चीज़ों से स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, उनसे बचते रहना। शैतान बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा
कि भाई ये और ये और ये हो, हैं, और हासिल कुछ भी नहीं होगा, उसी ख्वाब के पीछे तरह तरह ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ अगर बार बार करोगे ना तो उसकी आदत पड़ जाएगी, इसलिए अपनी अच्छी हैबिट्स बनाया जाए। ये सब बुरे हैबिट्स से तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत के काम करने से बड़े अच्छे का अल्लाह के रास्ते में जाके बहुत सारे हैबिट्स दूर हो जाती है। अब गंदी हैबिट्स दूर हो जाती, अच्छे हैबिट्स आ जाती है। उनमें से 2-4 ऐसी है कि जो जो ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कम बोलना, कम खाना, जी कम सोना, ज़रूरत पे कम लगाना, दावत के सबसे मशहूर उसूल है, लेकिन वो सब गड़बड़ हो जाती है। अब मोबाइल के ज़रिए से तो और भी सब गड़बड़ हो रही है। इसलिए जो है कि किसी भी चीज़ की आप अच्छी आदत डालोगे तो जिसमें अच्छी आदत पड़ जाएगा। जैसे आदमी अगर सिगरेट पीता है, ये तम्बाकू खाता है, पान गुटखा खाता है, तो थोड़ी दिन तक छोड़ देगा ना तो वो आदत उतर जाएगी। ये बात याद रखना है कि बुरी आदत छोड़ने के लिए बुरी आदत छोड़ना नहीं, कोई काम आप थोड़े दिन तक करना छोड़ दोगे तो उसकी आदत, दिल दिमाग के जो सेल्स डेवलप हुआ उसकी आदत जो है छूट जाएगा। तो बहरहाल अपना अगर तंदुरुस्ती ख़राब हो गया तो सब खराब हो जाएगा, इसलिए तंदुरुस्ती को अच्छे से मेंटेन किया जाए। उसके लिए जो मैंने उसूल बता रहा हूँ उस पर अमल किया जाए। खाली सुन के फॉरवर्ड करने के लिए ग्रुप नहीं है, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि दुनिया भर की इल्म चलो करता तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं करता भाई। तो इस वजह से कि हर चीज़ को कि अपना रूटीन में लाए, एक बेहतरीन ज़िंदगी हो दुनिया में भी आखिरत भी इंशाल्लाह। हो उम्मीद है कि मुझे तो अब ये बात फ़ायदा देगी कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकल के सब चीज़ों के पानी दे। एक चीज़ के नाम माला नहीं है, बहुत सारे फूल मिल, एक फूल के नाम माला नहीं है, बहुत सारे फूल मिल के एक माला तैयार होता है। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।